हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है वो ऐसा विषय है, दुनिया का ऐसा विषय है जिससे मुझे लगता है हर माँ परेशान है। तो ये विषय जो है आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मांगा गया है। और आज एक बहन ने कमेंट किया कि दीदी मैं अब आपसे क्या बोलूँ, मैं तो आपसे बोलते बोलते थक गई कि आप कुछ बताइए कि बच्चे जो है मोबाइल कैसे छोड़ें। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको पूरी तरह से बता रही हूँ। चलिए अब आगे वीडियो में बताऊंगी। चलिए, मैं जो बातें हैं वो आपसे बता रही हूँ। लेकिन ये समस्या जो है बहुत जटिल है और कभी ये मेरी भी समस्या थी। तो ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये कोई ज्योतिषी उपाय नहीं है, बल्कि मेरा अनुभव है जो कि मैंने देखा, मैंने सीखा, वो मैं आज आपके साथ बताऊंगी। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उनकी दया से मेरे ऊपर तो 100% काम किया। आप सभी इस उपाय को करिएगा और मैं मानती हूँ कि यदि जिसने भी वीडियो देखा उसमें से 2 लोगों में भी परिवर्तन हुआ ना, तो मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। यदि 2 लोगों को मेरी बात समझ में आई, 2 लोगों के बच्चे में सुधार हुआ, तो मानूंगी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो चलिए अब हम बिना विलंब किए आपसे आगे बढ़ कर के और बात करते हैं। देखिए, बच्चे मोबाइल कम चलाते थे, ज़्यादा चलाते थे, वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन लगा तो इतनी सारी समस्याएं आई। सभी जानते हैं, सभी ने अपने बच्चे को स्वेच्छा से मोबाइल दिया, हम लोगों ने भी दिया, सभी ने दिया। अब उसके बाद समस्या ये आई कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर में हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता था, बच्चा गेम खेल रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। चलिए, जैसे तैसे लॉकडाउन का समय बीता और हमारी दिक्कत तब बढ़ी जब बच्चा स्कूल जाने लगा, फिर भी मोबाइल के प्रति उसकी रुझान बढ़ती गई। तब हमारी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। हर माँ बाप घबराने लगे। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने खुद का अनुभव बताया कि जब स्कूल में कंप्लेन आप करेंगे कि आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से बच्चों को होमवर्क दे दो, तो उस समय आपको समझा जाएगा कि आप बहुत खराब, बहुत गंवार पेरेंट्स हो, क्योंकि आप मोबाइल के लिए बच्चे को मना कर रहे हो। तो आपको स्कूल में, मुझे ऐसा अनुभव हुआ जब मैंने कहा तो मुझे समझाया गया स्कूल में कि नहीं, मोबाइल तो मजबूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब आप एक चीज़ बताइए कि अब या तो आप अपने सारे काम छोड़कर बच्चे के पास बैठकर उसको पढ़ाइए, या फिर आप जो है बच्चे को मोबाइल दीजिए। 2 ही ऑप्शन आपको बचता है। चलिए ठीक है, अब उसमें से एक चीज़ चुनना बहुत कठिन हो गया कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि हमारा बच्चा गेम खेल रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में पेरेंट्स के पास हो जाती है दिक्कत। तो देखिए, कुछ समय पहले मेरे सामने भी यही दिक्कत थी। ठीक लॉकडाउन 2020 की बात कर रही हूँ, 19-20 की बात कर रही हूँ। बहुत दिक्कत हो गई थी कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। और धीरे 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 बच्चे मोबाइल की बिल्कुल आदती हो गए। अब एक संघर्ष था कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे किया जाए, कैसे उनको वापस से उनके पढ़ाई में लाया जाए, उनके काम में लाया जाए। तो किस तरह मैंने क्या किया वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, सबको तो नहीं, लेकिन किसी 2 को भी फायदा हुआ तो खुद को धन्य मानूंगी। इतना मैं इसी के लिए मेरा पूरा ये वीडियो है। जिन बहनों ने मुझ पर विश्वास किया, तो धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपके विश्वास को। और मैं आज वही विश्वास, उसी पे खरी उतरने की पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो देख रही हूँ कि कैसे जो है वो बच्चों ने मेरे बच्चों ने अपनी पटरी, अपनी लाइन को पकड़ी। तो मैं प्रयास पूरा करूंगी कि आपके बच्चे जो है वो अपनी लाइन को पकड़े। देखिए, सर्वप्रथम कह रही हूँ कि यदि बच्चा मोबाइल चलाता है तो आप उसको खूब गलती मत मानिएगा। पहले आप मेरे एक बात का जवाब दीजिएगा। आप जब मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ देखने लगते हैं, फेसबुक देखने लगते हैं, या सबसे बड़ी चीज़ जब शॉर्ट देखने लगते हैं और स्लाइड एक पर एक करते हैं, तो आप बताइएगा आपका आधा घंटा कैसे निकल जाता है। आपको, हमको खुद नहीं पता चलता है आधा घंटा कहाँ गया। तो जब हम इतने बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा मोबाइल में निकाल देते हैं, तो बच्चों को तो ना समझ है, ना उनको समय की कोई परवाह है। तो बहुत ज़्यादा गलती समझना बंद करिए। और आपको क्या करना है, क्या मैंने अपने अनुभव में किया, कैसे क्या देखा, क्या सीखा, वो मैं अब आपके साथ बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ कि बच्चों को एक चीज़ समझाइए कि मोबाइल जो है वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय ले रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। लेकिन जब आप उनको समझाएंगे ना, तो बात उनके सिर से जाने वाली नहीं है, कुछ नहीं समझने वाले हैं। लेकिन आपका काम है हर पल बैठकर समझाना। और दूसरी बड़ी चीज़, सच में आपको निगरानी रखनी होगी। सच में आपको अपने बच्चे के आस पास ही मंडराना है। यदि आप खाना बनाती हैं, यदि आप कुछ भी करती हैं, प्रयास करिए थोड़ी थोड़ी देर पर आकर के आप देखिए।
आप देखिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ बहुत बड़े बच्चों के लिए नहीं बताई हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि कुम्हार भी अपने बर्तनों को तभी पीट करके सही कर पाता है जबकि बर्तन कच्चे हो। जैसे घड़े पक जाते हैं, बर्तन पक जाते हैं, जब उन पे प्रहार होगा तो वो टूट जाएंगे। तो मैं ये बात कर रही हूँ छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे का मतलब कि अधिकतम 10-12 साल के बच्चे, उससे ऊपर के बच्चे हैं तो शायद ये असर न करे। आप करके देख लीजिएगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़ कि आप बच्चों को जो भी स्कूल से मोबाइल में होमवर्क मिलता है, यानी कि ऑनलाइन जो चीज़ें भेजी जाती हैं, उस पर खुद नज़र रखिए। जैसे व्हाट्सएप से होमवर्क आता है या फिर जैसे भी आता है, किसी भी तरीके से आता है, तो या फिर स्कूल की कोई वेबसाइट है, हर चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि कितना होमवर्क आया। दूसरी चीज़, और कितनी देर में वो ख़त्म हो रहा है। इतनी नॉलेज, इतनी पकड़ आपको अपने अंदर लानी होगी। और ये अनुभव अब आपके पास हो गया कि 1 से 1.5 घंटे का होमवर्क है, आप बच्चे को आराम से मोबाइल पकड़ा दीजिए, लो बेटा कर लो मोबाइल से। उसके बाद आपको तो पता है कि 1.5 घंटे में होमवर्क खत्म हो जाएगा। अब बच्चे के पास आप जाइए, बोलिए, देखिए, उसके बाद आप मोबाइल रख दीजिए। देखिए धीरे धीरे उसको काटना है, उसको न डांटना है न उसको बोलना है। 1 से 1.5 घंटे में आप उससे मोबाइल ले लेंगे। डेली का आप ऐसा नियम बना दीजिए। और एक चीज़ और करना है, ये आदत इतनी आसानी से नहीं छूटेगी जितनी आसानी से मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों को खुद मोटिवेट करना है। कैसे करना है कि मेरा बाबू तो बहुत अच्छा है, जो भी सब अपने अपने शब्द में बोलते हैं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, आगे जाकर के मम्मी का पापा का बहुत नाम करेगा, मेरा बेटा तो कितना सुधर गया। वो सुधरेगा नहीं, लेकिन आपको कहना है बच्चों की। देखिए पहली पाठशाला कौन होता है, हम माँ ही तो होते हैं, हम ही तो बताएंगे। कुछ चीज़ें ना बच्चों को आप प्रोत्साहित करके भी कर सकती हैं। आप देखिएगा, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है इस बारे में। मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा बेटी जो भी है बहुत अच्छा है, ऐसा बोलिएगा। और मेरा बाबू नहीं पढ़ेगा, अब मेरा बाबू नहीं लेगा मोबाइल, मोबाइल से कम पढ़ेगा, मेरा बेटा तो बहुत, इस बार इतना मार्क्स आया है मेरा बेटा। सब मिला जुला कर हर माँ और बेटे के बीच एक ऐसा संबंध होना चाहिए, ऐसा लगाव होना चाहिए कि आप बैठिए, 10 मिनट बैठिए, समझाइए, बताइए कि मोबाइल का क्या नुकसान है। देखो बेटा, थोड़ा सामाजिक बातें भी बच्चों से कीजिए कि उनके बच्चे ने ऐसा किया तो मेरा बेटा भी ऐसा किया। सब प्रयास आप कर लीजिए ना। मैं मानती हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो देखिए, मैंने जो जो आजमाया है उसको भोलेनाथ को साक्षी मानकर आपको बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें सब पे असर नहीं करेंगी। ये मैं जितनी जल्दी से मैं वीडियो में बता दी ना, इतनी जल्दी ये सब हुआ नहीं। जितनी जल्दी ये सब हुआ, मैं भी कई बार हार मानी, कई बार हार मानी दोस्तों, आपसे दिल की बात कर रही हूँ। जब बातें बता रही हूँ तो एक भी बात छुपाऊंगी नहीं। कई बार मुझे लगा ना कि लॉकडाउन के बाद बच्चे हाथ से गए, सच बता रही हूँ दिल की। अब बच्चे फिर से पहले जैसे नहीं हो गए। ये तो मोबाइल के आदती हो गए हैं। जब मोबाइल के आदती हो गए हैं तो ये छोड़ेंगे नहीं। कई बार मन में बड़ा वो आया, मन में बड़ा नकारात्मक विचार आया। और कई बार तो ऐसा हुआ दोस्तों कि जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, और अब भी जाती हूँ, लेकिन उस टाइम जो है जब जाती थी, और कई बार जब मैं लौट के आई तो सुबह सुबह जब मैं बच्चों को पढ़ने के लिए जगा के जाती थी, तो मैं देखती थी कि बच्चे बैठ के और गेम टर्न 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 ऐसे मोबाइल करके। और जब मैं आती थी तो अरे ये क्या हो रहा है, तो बच्चे फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाते थे। और उस समय सोचिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप निराश में, उस समय मैं भी बहुत निराश हो जाती थी, मैं भी बहुत दुखी हो जाती थी। और मुझे लगता है ये लोग नहीं छोड़ेंगे, ये लोग लॉकडाउन जो आया है बहुत बड़ा नुकसान करके गया। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैंने भी अपना प्रयास जारी रखा, अपनी कोशिश जारी रखी। और सबसे अच्छा ये हुआ ना दोस्तों कि मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों के साथ जितना टाइम आप बैठ के बिताते हैं ना, चिल्लाइए मत। सबको गुस्सा अपने बच्चों पे आता है, मैं जानती हूँ, मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, सबको गुस्सा। क्योंकि बच्चे देखिए देखने में तो दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन पास में जब आप बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे शरारत कर देंगे, ऐसी बातें कर देंगे कि जब आप थके मांदे आएंगे तो गुस्सा आएगा। गुस्सा मत करिएगा, थोड़ा सा प्यार से उन लोगों को देखिएगा। क्योंकि जब प्यार से आप नहीं करेंगे, गुस्सा गुस्सी जहाँ पे हुई बातें खत्म। लेकिन गुस्सा मत करिएगा, बिल्कुल प्यार से उनसे बात करिएगा। और एक चीज़ उनके मैं बार बार बताती हूँ, उनके अंदर एक सपना जगाइएगा कि बेटा तुमको मतलब इनके बच्चे ने ऐसा किया, मेरा बेटा भी करेगा, मेरी बेटी भी करेगी, मैं भी उम्मीद करती हूँ, मेरा बेटा तो सोना है, हीरा है, जो भी कहते हैं आप कहिए। और उसको, बच्चे को प्यार से समझाइए। आप देखिएगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरा विश्वास है बच्चा मोबाइल से धीरे धीरे ही सही लेकिन दूर होगा। मैं बता रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगी,
मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं खुद हुई थी, बता रही हूँ आपसे कि कई बार ऐसा हुआ ना कि जब मैं सुबह सुबह टहल करके आती थी तो देखती थी तो बच्चे अपने ही काम में लगे रहते थे। बड़ा मन को दुख होता था कि देखो इन लोगों को सुबह सुबह जगा के जाया जा रहा है, सुबह का समय इतना अच्छा हो रहा है और ये लोग जो है अलग ही टाइम में व्यस्त हैं, अलग ही काम में व्यस्त हैं। तो आप लोग भी डिमोटिवेट होइएगा। और इतना प्रपंच, इतना भाषण का मतलब यही है कि ये काम जो दो चीज़ें मैं बताई हूँ, दो काम करिएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन असर होता है। और जिन बहनों को असर हुआ ना इस समस्या से निजात, क्योंकि देखिए इसका अन्य कोई उपाय है नहीं, कोई उपाय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप भगवान की शरण में तो रहिए, क्योंकि सब कुछ वही देखते हैं। और एक कहावत भी होती है कि हमारे यहाँ कही जाती है कि बढ़े पूत पिता के घर में। तो माँ बाप के कर्म भी बच्चों के ऊपर भारी होते हैं। तो देख लीजिएगा, अपना प्रयास करते रहिएगा, बाकी तो ऊपर वाले हैं। कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, का करे तड़क तरक बढ़ा वही। तो सब मिला जुला कर जो प्रभु ने लिखा है वही होगा, लेकिन हमें अपना प्रयास नहीं वो करना है। देखिए मेरा मानना है ना कि यदि कोई बुरी चीज हुई और हमने प्रयास किया, मान लीजिए कि कुछ हमारे साथ बुरा ही होने वाला है, लेकिन हमने प्रयास किया, तो एक संतुष्टि तो हमारे अंदर रहेगी कि हमने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किया, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आई। लेकिन हम किसी चीज़ को बिना प्रयास ही छोड़ देते हैं तो वो चीज़ तो वैसे ही चली जाएगी। तो कम से कम हारा भी जाए तो प्रयास करने के बाद तो आप भी, भले ही बच्चा सुधरे ना सुधरे, लेकिन आप अपने प्रयास को हमेशा मन में संतुष्टि रहेगी कि आपने प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये तो मेरा मुद्दा नहीं था, लेकिन बहुत सारी बहनों का विश्वास था मुझ पे, बहुत सारी बहनों का विश्वास था कि दीदी इस बारे में भी वीडियो बनाइए। तो आपका विश्वास था तो आपकी दीदी बिल्कुल हाजिर है। जो मेरा अनुभव था और भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा से मेरा अनुभव भी था। और बच्चे लोग सामान्य अपना पढ़ लिख रहे हैं, बहुत मोबाइल में नहीं, देखिए थोड़ी बहुत तो लगते हैं लेकिन बहुत नहीं लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अपना काम कर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, करते रहो, खुश रहो। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।